डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 1 को हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 1 जो दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नीचे दो प्रश्न दिए हैं, साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार से साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आज हम इस सवाल को हल करते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक हम त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं। त्रिभुज हमने बनाया A B समकोण है, B में समकोण लिखा है तो B को 90 डिग्री करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज का मान एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जो समकोण है उसी को हमने 90 डिग्री कर दिया। तो B समकोण है, A को हमने सामने लिख दिया, C को यहाँ लिख दिया। आप C को इधर लिख सकते हैं, A को इधर लिख सकते हैं, जहाँ जो चाहें उसको लिख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो जो AB है उसको हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो इसका लंब 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। एक भुजा इसमें नहीं दी है, यानी कि हमें AC यानी कि कर्ण को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम तीसरी भुजा इसकी ज्ञात करेंगे, बाद में इनके मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इसको एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर सबसे पहले हमको लिखना है, दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। समकोण है यानी कि कोण B 90 डिग्री है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। और हमारे पास भुजाएं दी हुई हैं, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा AC हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे AC हमें ज्ञात करना है। ये इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे। अब मैंने बताया था पिछले सेशन में कि जब तीसरी भुजा निकालनी हो या फिर कोई भी भुजा, चाहे कर्ण, लंब या आधार कोई भी निकालना हो, तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय को हमने पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमारे पास कर्ण इसमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज में कर्ण है AC, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग। तो AC का वर्ग हमने यहाँ लिखा। लंब यानी कि BC का वर्ग, यहाँ पर लंब BC है तो BC का वर्ग, और आधार AB है तो AB का वर्ग। अब कर्ण हमको ज्ञात करना, जबकि BC और AB के मान हमारे पास दिए हुए हैं। तो AB का मान 24 है तो 24 रखेंगे, BC का मान 7 है तो 7 रखेंगे। इसका मान 7 है, 7 रख दिए। इसका मान 24 है, 24 रख दिए। और AC का वर्ग हमें निकालना है। अब यहाँ पर AC का वर्ग बराबर आएगा, 7 का वर्ग 49 होता है, 7 49, और 24 का वर्ग 576 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 और 576 625 हो जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर आ रहा है 625। और AC बराबर जब निकालें तो यहाँ पर वर्ग है, जब ये इधर जाएगा तो इसमें रूट लग जाएगा। रूट 625 और 625 होता है 25 का वर्ग, तो 25 बाहर आ जाएगा। 25 सेंटीमीटर AC का मान आ गया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इसमें कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर इसका मान है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है साइन A कॉस A का मान निकालना है, साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं किसका मान हमें निकालना है। पहला प्रश्न हमारा था साइन A का मान निकालो और कॉस A का मान निकालो, और दूसरा प्रश्न है साइन C का मान निकालना है और कॉस C का मान निकालना है।
तो यहाँ पर जब साइन ए कॉस ए कोण यहाँ पर दिख रहा है तो ए कोण पर फोकस करना है। जब कोण ए की बात करेगा तो न्यून कोण जस्ट सामने होने चाहिए 90 डिग्री के। अब जब सामने होगा तो ये इसका आधार कहलाएगा और ये इसका लंब कहलाएगा। लेकिन जब सी कोण को लेंगे तो इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं। इसको जैसे ही हम इसको घुमाएंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण रहेगा, यानी कर्ण में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लंब और आधार में चेंजेस आएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा रहे हैं एल ए एल के ए। ये ट्रिक बताए थे। एल अपॉन के साइन का होता है, साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण और कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण। सेम इसमें भी था, साइन ए का लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। फार्मूला सेम रहेगा, आधार बटे कर्ण। अब इसमें मान रखते हैं। ये कोण ए दिख रहा है तो ए जस्ट सामने है तो ए का मान हम डायरेक्ट इसमें लिखेंगे। ए का मान कोण ए लंब कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25, तो इसका हो जाएगा 7 बटे 25। इसका आंसर हो गया। आधार बटे कर्ण लिखना है तो ए कोण पर है तो 24 बटे 25। अब जब सी कोण के लिए लेना है, यानी कि इसके लिए ले रहे हैं तो ये आधार है ये लंब है, ये ध्यान रखना है। कर्ण सेम रहेगा तो आधार लंब बटे कर्ण है तो लंब कितना है 24 है और कर्ण 25, 24 बटे 25 हो जाएगा। और आधार बटे कर्ण बोल रहा है तो आधार इसमें 7 है और कर्ण 5 है, 25 है तो 7 बटे 25 ये हो गया। इसका ये राइट आंसर है। आई होप आज का ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।